गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग आलो आंधारी अध्याय को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि तातूश बेबी को क्या कहते हैं कि तुम चिट्ठी का जवाब स्वयं से लिखो। बेबी कहती है कि मुझसे नहीं होगा, वे कहते हैं होगा होगा, तुम कर सकती हो, तुम चेष्टा तो करो। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पृष्ठ संख्या 44 का जो अंतिम पैराग्राफ है वहाँ से प्रारंभ करते हैं। मैं सोच में पड़ गई, कभी किसी को चिट्ठी लिखी नहीं, यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र लिखे। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, यानी उन्हें ठीक ढंग से चिट्ठी लिखना नहीं आता था। कितना गलत कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं कि मैं जब चिट्ठी लिखूंगी उसमें कितना गलत होगा, कितना सही होगा, कितना स्पेलिंग भूल होगा, ये सब बेबी के दिमाग में चलने लगा और सोचने लगी। मैंने तातूश से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तातूश बोले, यह तुम ही सोच कर देखो, स्वयं से सोचो, चेष्टा करो। बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। जेठू का अर्थ होता है ताऊजी, यानी पिता के बड़े भाई को बांग्ला में जेठू कहते हैं। तो जेठू बोलकर लिखूंगी। तातूश बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम उन्हें जेठू बोलो या जो बोलना चाहो बोलो, पर याद रखना वो मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर मैं जानती नहीं, फिर भी जैसे बन पड़ा लिखा, यानी कहाँ से प्रारंभ हुआ कहाँ समाप्त हुआ ये उसका सिर पैर नहीं है, ठीक ठिकाना नहीं है, जैसा हो सका मैंने लिख दिया। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, क्या लिखूं सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ के किताबों के बाजार गया था। वहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूँ। किताबें होती ही ऐसी हैं, अगर एक बार आप चले जाइए, किताबों की दुनिया में चले जाइए या किताबों के बाज़ार में चले जाइए, पुस्तकालय चले जाइए या जो बुक फेयर लगते हैं वहाँ चले जाइए, आप सोच नहीं पाते क्या लूँ और क्या छोड़ूँ। आप बस खरीद लेना चाहते हैं, ये किताब भी चाहिए, वो किताब भी चाहिए, वो किताब भी चाहिए। किताबें आपको आकर्षित करती हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। जो पढ़ना ही नहीं चाहते, जिन्हें किताबों से कोई सरोकार नहीं है, वो भी एक बार अगर किताबों की दुनिया में जाएं, किताबों के दुकानों पर जाएं, तो वो भी कोई ना कोई किताब खरीदने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो यहाँ वे कह रहे हैं कि लगा जैसे पूरा बाजार ही खरीद लूँ और तुम्हें भेज दूँ। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे, यानी देखिएगा मछली खाना हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो उसी तरह वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मछली बाज़ार में भीड़ होती है कि मछलियाँ खरीदने के लिए, उसी तरीके से किताबों की दुकानों पर भीड़ था किताबें खरीदने के लिए। और मैं अवाक होकर देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातूश और मैं बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे, यह हमारी चिंता का विषय है। आशापूर्णा देवी का पाखिर खांचार पाखी कैसा लग रहा है? तुम्हें तातूश ने जरूर बताया होगा कि आशापूर्णा देवी घर के सारे काम काज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थी जब सब लोग सो जाते थे। ये एक नशा है। अगर आप में वो जुनून है तो आप सारे काम करके भी अपनी पढ़ाई के लिए, अपने लेखन के लिए समय निकाल ही लेंगे। ये आपके भीतर जुनून होता है, उसे बस जगाने की ज़रूरत है। तो आशापूर्णा देवी सारा काम करके भी, सारे दिन खटती थी, फिर भी रात के समय सोने से पहले वह समय निकाल ही लेती थी लिखने के लिए। तो ये बातें क्यों बता रहे हैं बेबी को? ताकि बेबी को प्रेरणा मिले कि वह भी अपने काम काज से समय निकाल कर लिखे और
और अच्छे से लिखे ताकि लोग उसे पढ़कर उसकी कद्र करें। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह बहुत कम निकलती थी। कौन? आशापूर्णा देवी। मैं और तातुश दोनों ही आशापूर्णा देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफ़ी खबर रखते हैं, जबकि हम में उनकी कानी उंगली, जो हमारी छोटी उंगली होती है ना, जिसे हम लोग कानी उंगली भी कहते हैं, तो उनकी कानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है हम में। वो जिन्हें वो जेठू कहकर तातुश के मित्र को संबोधित कर रही हैं, जेठू कह रहे हैं क्या कि वो जितना लिखने पढ़ने में दिलचस्पी रखती हैं तो उतना तो हम में भी नहीं है, हमारे भीतर भी वैसी क्षमता नहीं, हम उनकी कानी उंगली के बराबर भी नहीं है। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो, यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा, मेरा प्यार लो तुम्हारा जेठू। यानी तीसरा खंड का कार्य तुमने कितना पूर्ण किया, मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रिय जेठू, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद कहकर जेठू पत्र समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग जब मिलेंगे तो आगे पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं हमारा पाठ आलो आंधारी।